जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हमने पॉलिटी हिस्ट्री से 100 प्रश्न लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो केवल नागरिकों पर मूल कर्तव्य लागू होते हैं, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के जो है अनुशंसा पर मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल किए गए थे, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा जाता है? मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा जाता है? तो नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य इसका सही उत्तर होगा, आपको ध्यान रखना है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? भारत में राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है, ध्यान रखना दोस्तों। प्रश्न वही हैं जो बार बार एग्जाम में पूछेंगे, आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो प्लीज आप लोग अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है, आपको ध्यान रखना। हमारे चैनल से जरूर आप लोग जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर आपको ऐसी वीडियो डेली मिलती रहेगी, तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट करें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक होता है, ध्यान रखना है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, ध्यान रखना है आपको। सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं? तो सॉलिसिटर जनरल होते हैं महान्यायवादी का अधीनस्थ, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे वी नरहर राव। कौन? वी नरहर राव थे भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? तो मध्य प्रदेश में। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में 2 लोकसभा से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो 2। अगला प्रश्न है, कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ध्यान रखना है आपको, संसद के किसी भी सदन में। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो संसदीय समितियों के माध्यम से, ध्यान रखना है। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा कहलाता है प्रश्नकाल। क्या कहलाता है? सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो प्रश्नकाल कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो भारत की। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? लोकसभा में
शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटा हो सकती है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन हुआ था 1866 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो पंजाब में, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, आपको ध्यान रखना है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। बात करें योजना आयोग की, तो वर्तमान में योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया, तो आपको ध्यान रखना ये नीति आयोग है, वर्तमान में योजना आयोग। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। किसने? भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो वर्ष 1968 में संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए? तो 29, ध्यान रखना है। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज है राज्य सूची का विषय। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो सदन के अधिवेशन ना रहने की स्थिति में। किसकी स्थिति में? सदन के अधिवेशन ना रहने की स्थिति में राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो सदन के अधिवेशन ना रहने की स्थिति में, आपको ध्यान रखना है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, आपको ध्यान रखना है। लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? तो लाभ के पद का निर्णय करता है संघीय संसद। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो राज्यसभा द्वारा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई? किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुई? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। कृष्णकांत सही उत्तर होगा। कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे? वीवी गिरी। अगला प्रश्न है, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? तो 7। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। आपातकाल के दौरान संसद के लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो 1 वर्ष। लोकसभा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? जीबी मावलंकर को लोकसभा के पिता के रूप में जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत सैनम अयंगर, ध्यान रखना है आपको। भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? एक प्रशासनिक अधिकारी। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है एडवोकेट जनरल। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव होते हैं, ध्यान रखना है आपको। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल होता है किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल देता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक हैं सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी, आपको ध्यान रखना है।
पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन से अभिप्राय है। पुरालेख विद्या से आपको ध्यान रखना है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? तो मौर्य वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? तो मौर्य वंश से, आपको ध्यान रखना है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो ध्यान रखना है, तांबा का प्रयोग किया। प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? तो कुत्ता था, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो जौ था, आपको ध्यान रखना है। जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्यकाल से माना जाता है मूर्ति पूजा का आरंभ। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर की बात करें तो ये सौराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? सौराष्ट्र में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की प्राप्ति अब तक नहीं हुई है। सिंध घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मात्र देवी की पूजा करते थे सिंध घाटी के लोग। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि हम आपके लिए वही प्रश्न आते हैं जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है, आप लोग भी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो श्रीमद् भगवद गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत भाषा में। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते शब्द। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता था? तो ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता था? तो इंद्र को। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? पांडिचेरी में। अगला प्रश्न है, प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी था खड़क सिंह। कौन? महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी था खड़क सिंह। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 68 है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी थे। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व मुस्लिम लीग की जो है मध्य समझौता हुआ? किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस थे। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? जतेंद्र नाथ मुखर्जी के द्वारा किया गया, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र में। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे जगदीशपुर के राजा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में, आपको ध्यान रखना है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर थे 1857 के बरेली विद्रोह का नेता, ध्यान रखना है आपको। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे मंगल पांडे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सहकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन थे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सहकारी इतिहासकार। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि
किसे दी जाती है? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी जाती है, ध्यान रखना है आपको। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव व गणपत उत्सव की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव व गणपत उत्सव की शुरुआत की गई, ध्यान रखना है आपको। भारतीय शांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय शांति का जनक माना जाता है लोकमान्य तिलक को। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, आपको ध्यान रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था वर्ष 1945 में। बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? अरविंद घोष के द्वारा बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था, ध्यान रखना है आपको। विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, आपको ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहां रखा गया था? आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को, आपको ध्यान रखना है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन तो आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।